हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। लेक्चर 3 आज हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का, जिसमें हम लोग इस डायमेंशन के बारे में समझेंगे क्या होता है डायमेंशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया। अभी तक हम लोगों ने समझ लिया डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। हम लोगों ने समझ लिया कि यूनिट क्या होता है। हम लोगों ने समझ लिया बेस क्वांटिटीज क्या होता है, और साथ में हम लोगों ने 7 बेसिक यूनिट का डेफिनेशन समझ लिया। और आप लोग, आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। चलिए तो आगे बढ़ते। डायमेंशन क्या होता है, देखिए। जब भी कोई हमारे पास, जब भी हम देखिए, हमारे पास कितने यूनिट है। बेस यूनिट दो तरह के यूनिट होते हैं। एक होता है बेस यूनिट, ध्यान से देखेंगे। बेस बेस क्वांटिटीज, यूनिट नहीं कहेंगे, क्वांटिटीज। ओके, क्वांटिटी। और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड 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 क्वांटिटीज। क्वांटिटी दो तरह का क्वांटिटी है, ठीक है। बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है, 7, जो कि हम लोगों ने देखा, मीटर। ठीक है, अलग अलग भी लिखते नहीं है। तो डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से हम लोग डिराइव करते हैं, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है, ओके, किसको डिफाइन करना है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। क्या है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। इसका मतलब है कि वेलोसिटी किससे डिराइव हो रहा है, मीटर से और सेकेंड से। मीटर से और सेकेंड से। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर सेकेंड पर सेकेंड, दैट इज मीटर सेकेंड पावर पे -1। अब देखिए डायमेंशन क्या होता है, जब कभी भी हम डिराइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में जो बेस यूनिट होता है, उस बेस यूनिट का पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ बेस यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप आपको ये चीज समझ में, अगर नहीं आया तो फिर से समझाता हूं। हमने वेलोसिटी निकाला। वेलोसिटी किससे ड्राइव हुआ, मीटर से और सेकंड से। तो जो एक्सपोनेंट है, मीटर का एक्सपोनेंट क्या है, 1, और सेकंड का एक्सपोनेंट क्या है, -1। तो हम कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन जो है, मीटर के रिस्पेक्ट में 1 है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी with respect to meter is 1, and with respect to time, that is second, is -1। तो ये डायमेंशन होता है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल, दैट इज द बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करके निकालेंगे, तो जो बेस क्वांटिटी का जो पावर होगा वही हमारा एक्सपोनेंट होगा। वो जो एक्सपोनेंट है वही हमारा डायमेंशन कहलाएगा, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। उसके बाद मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर लेंगे, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी है क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, मास इंटू एस इंटू टी का पावर -2। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कहेंगे, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन मास, 1 इन 1 इन सेकेंड,
1 इन एस क्या है हमारा डिस्टेंस, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जितने भी बेस क्वांटिटी है, जैसे हमने बात किया मास के लिए, तो मास के लिए एक सिंबल लेते हैं दैट इज एम। ठीक है, मास के लिए क्या लेते हैं, एम। ठीक है, लेंथ के लिए लेते हैं क्या, लेंथ के लिए एल। ओके, टाइम के लिए क्या लेते हैं, टाइम के लिए टी। ओके, टाइम के लिए टी। तो हमारा क्या हो गया, मास लेंथ टाइम। अच्छा, इसके अलावा भी 4 है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर केल्विन है तो केल्विन का पावर 0। ठीक है, अगर मोल है तो मोल का पावर 0। तो फोर्स का डायमेंशन मोल के हिसाब से कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मास लेंथ टाइम का देख लिए। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या आता है हमारा, टेम्परेचर का अगर हम देखना चाहें तो टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं के से, टेम्परेचर को के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL से, मोल से। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। और भी कुछ रह रहा है, तो इतना ही चीज है। मास 1 2 3 4 5 6, एक और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर। टेम्परेचर का एम्पियर से, ए से। तो जब भी अगर हम लोग फोर्स का डायमेंशन लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे इसे कैपिटल ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास। मास के लिए m का पावर 1, तो पावर 1 नहीं लिखते हैं। उसके बाद s क्या है, लेंथ। लेंथ के लिए l, और t के लिए, टाइम के लिए कैपिटल T पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स का। अगर हम कहें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज MLT-2, इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इज लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। तो जब भी हम डिराइव करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट आएगा वही हमारा उस फिजिकल क्वांटिटी का उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में डायमेंशन होगा। राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम सिंबल यूज करते हैं MLT के, ए कैंडेला के लिए CD, या मोल के लिए MOL मोल, तो उसके हिसाब से जो एक्सपोनेंट लिखेंगे तो वो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। राइट, एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल वाले प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, अब है यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए बहुत ही शानदार चीज है ये, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। सो यूज ऑफ डायमेंशन, तो फर्स्ट यूज है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। होमोजेनिटी इन डायमेंशन, यहां पे आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या कहना चाहते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। जैसे हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at लिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डायमेंशन v का होगा, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेलोसिटी, और राइट हैंड साइड में दो चीज है, u प्लस at। मतलब u भी वेलोसिटी का ही डायमेंशन, u का डायमेंशन वेलोसिटी होगा और at का भी डायमेंशन वेलोसिटी होगा। यही होमोजेनिटी है। कहने का मतलब कि अगर a इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो, तो कहने का मतलब यहाँ पे कि जो a का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a स्मॉल a का होगा, वही डायमेंशन bx का होगा, वही डायमेंशन cx का होगा। या फिर इस तरह समझिए कि अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बेसिक रूल ये है कि सेम चीज में सेम चीज ही ऐड होगा। जैसे अगर हम बोले कि आम में क्या केला ऐड कर सकते हैं, तो कभी नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आम एक अलग तरह का फल है और केला एक अलग तरह का फल है। आम में क्या होगा, आम ही ऐड होगा या आम ही माइनस होगा। केला में
केला ही ऐड होगा या केला ही माइनस होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग अलग हो सकता है। तो जब भी इक्वेशन आएगा, इक्वेशन में जब भी प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा, राइट हैंड साइड का हर एक टर्म का भी वही डायमेंशन होगा। क्लियर हुआ? ये होता है होमोजेनिटी। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का डायमेंशन क्या है? लेंथ। लेंथ का क्या हो जाएगा? l, सिंपल सा m के टर्म में 0 हो जाएगा, तो ut का डायमेंशन भी l ही होगा। ओके, और ए टी स्क्वायर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन l ही होगा। ये होता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन, राइट। अब इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि अगर हम इक्वेशन लिखें, सपोज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह ए टी स्क्वायर लिखे, तो बेसिकली ये इक्वेशन है गलत, क्योंकि इक्वेशन सही होने के लिए क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को नहीं बताएगा। ओके, लेकिन अगर इक्वेशन करेक्ट है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। ये पहला पार्ट हो गया होमोजेनिटी। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि अभी हम लोगों ने प्रीफिक्स की बात की थी, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का हमें डायमेंशन निकालना है। प्रेशर 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 क्या होता है? फोर्स। प्रेशर इज डिराइव फ्रॉम क्वांटिटी फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी एक दो डायमेंशन और देखेंगे। पर यूनिट एरिया फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m इंटू एल टी माइनस टू। अभी देखा एरिया क्या हो जाएगा? L2, एरिया लेंथ इंटू लेंथ। सो दिस इज m l का पावर 1 माइनस टू इंटू टी का पावर माइनस टू। सो दिस इज इक्वल टू m l माइनस वन टी माइनस टू। तो पहला चीज तो ये आ गया कि हमने प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, और ये कहेंगे कि प्रेशर का डायमेंशन मास के रिस्पेक्ट में 1 है, लेंथ के रिस्पेक्ट में -1 है, और टेम्परेचर के टाइम के रिस्पेक्ट में -2 है। एक चीज तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो सपोज हम लोग किससे किस में चेंज करते हैं? एक SI यूनिट, SI यूनिट में प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, पास्कल, ठीक है। और CGS में ध्यान से देखेंगे, CGS में प्रेशर का यूनिट क्या होगा, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होगा? देखिए SI यूनिट में, ठीक है, SI यूनिट में मास किस में होता है? मीटर में, ठीक है। मास किस में होगा? मीटर में। ओके, लेंथ किस में होगा? सॉरी, मास होगा केजी में, सॉरी, मास होगा केजी में, लेंथ होगा मीटर में, और टाइम होगा सेकंड में। सीजीएस में मास किस में होगा? मास होगा ग्राम में, ठीक है। और लेंथ किस में होगा? लेंथ होगा सेंटीमीटर में, और टाइम किस में होगा? टाइम होगा सेकंड में। ये सीजीएस में है। ओके, सो अगर एक पास्कल की बात किया जाए, एक पास्कल, सो एक पास्कल इज इक्वल टू m पास्कल। सो एक पास्कल इज इक्वल टू m, सो मास इज kg। ओके, kg लिखता हूं यहाँ पे, kg इंटू l, l क्या है? मीटर, मीटर का पावर -1, ठीक है। और सेकंड, सेकंड का पावर -2, तो -2, सो एक पास्कल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक CGS में प्रेशर का यूनिट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा ग्राम, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर -1, और ये हो जाएगा टाइम -2। ओके, सो एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ से देखिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो 1 पास्कल हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 पास्कल डिवाइड बाय 1 CGS, इसको डिवाइड करेंगे तो kg इंटू मीटर का पावर -1 इंटू टाइम का पावर -1 डिवाइड बाई ग्राम इंटू सेंटीमीटर का पावर -1 गुने टाइम का पावर -1। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए टाइम का पावर -1, टाइम का पावर -1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। सो केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं,
1000 ग्राम इंटू मीटर को क्या लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई मीटर, सेंटीमीटर को जो नीचे में है उसको ऊपर ले जाएंगे सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 और यहाँ पे ग्राम था। एक और स्टेप चलते हैं, वो हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम इंटू ओके सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं ओके और मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर ओके। नाउ अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ग्राम से ग्राम को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10। इसका मतलब है 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 CGS प्रेशर। एक पास्कल कितना प्रेशर होगा 10 CGS प्रेशर के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे पास्कल SI यूनिट में था, अब हमारा CGS यूनिट में आ गया। तो यूनिट का कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं राइट। एक और एग्जांपल से देखते हैं, एक और एग्जांपल, बहुत ही शानदार एग्जांपल अभी हम लोग लेने वाले हैं फोर्स का, ठीक है। सो फोर्स से समझते हैं। फोर्स क्या होता है MLT-2, ठीक है, ये होता है फोर्स। तो अगर हम लोग फोर्स को SI यूनिट में लिखें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg इंटू मीटर इंटू टाइम का -2 सेकेंड का -2। और अगर हम 1 CGS फोर्स लिखें CGS फोर्स तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू, ध्यान से देखेंगे, टी का पावर -2 सेकेंड का पावर -2, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 न्यूटन डिवाइड बाई 1 CGS फोर्स। CGS फोर्स को 1 डाइन भी कहते हैं, बाद में देखेंगे। सो 1 kg को 100 ग्राम लिख सकते हैं, 1 मीटर को 1 मीटर को 100 मीटर लिख सकते हैं इंटू टी का पावर -2 डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम है ही, सेंटीमीटर इंटू टी का पावर -2 सेकेंड भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5। सो वी कैन राइट हियर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 CGS फोर्स, ठीक है। इसको हम डाइन भी कहते हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे कैसे डाइन कहते हैं ओके। तो ये चीज हो गया हमारा कि कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ओके। तीसरा है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान से देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम डायमेंशन का यूज करके रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार एग्जांपल बुक में गिवन है, उसी को हम लोग देख के करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है, देखिए बुक में क्या गिवन है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर किसी भी एक मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है जो कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम आपने देखा होगा जो कि ऐसे और ऐसे मूव करेगा। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कह रहा है, सॉरी, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड में डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड ऑन लेंथ पे, तो लेंथ का कुछ पावर हो सकता है, सपोज लेंथ के पावर ए पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, जो मूव कर रहा है तो मास का डायमेंशन बी ले लेते हैं। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज सी। तो क्या रिलेशन होगा, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू के इंटू एल का पावर ए इंटू एम का पावर बी इंटू जी का पावर सी। अभी देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ठीक है। सो टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज के, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है नंबर, तो लेंथ के लिए एल लिख सकते हैं, एल इंटू एल का पावर ए, मास के लिए एम का पावर बी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल t-2, इसका पावर सी। ध्यान से देखेंगे, सो वी हैव एल का पावर ए इंटू एम का पावर बी इंटू एल का पावर सी इंटू टी का पावर -2c। अब जितना भी एल है ना उसको एल का पावर ए बी सी, हाँ सी, सो ये एम का पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एल का पावर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, और टी का पावर क्या हो जाएगा, -2c होगा। और इधर क्या है डायमेंशन टी, टाइम पीरियड का डायमेंशन टी है, टी का पावर 1, अगर टी का पावर 1 है तो एल का पावर क्या हुआ 0, एम का पावर 0, तो तीन चीजें
को ले लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एल मतलब ए प्लस सी, इसका वैल्यू भी 0 और -2c बराबर 1, डेट इज सी बराबर -1/2। अगर सी बराबर -1/2 हो गया तो इस इक्वेशन में ए बराबर 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू के लेंथ का पावर 1/2 इंटू मास का पावर 0 इंटू जी का पावर -1/2। ओके, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के इंटू रूट एल डिवाइड बाई रूट जी। इसको साथ में हम लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज के इंटू अंडर रूट एल बाई जी। तो ये टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ से एक चीज लिमिटेशन ये आता है कि के की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, रिलेशन निकाल सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं रिलेशन को। जब प्रॉब्लम अभी आएगा, हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे बहुत सारा कुछ देखेंगे। तो ये हमारा यूज ऑफ डायमेंशन हो गया, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को भी देख सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दो पार्ट है, और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने देखा है कि जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर जो है 10⁻⁻18 से देखा था हमने, और 10⁻, कहाँ तक देखा था, +18 तक। लेकिन अगर और आगे बात करें तो सिंप्लिसिटी के लिए ऑर्डर को हम 10 के पावर में लिख सकते हैं, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, कैलकुलेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ को अगर हम 10 के पावर में लिखते हैं, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, कितने ऑर्डर का है। तो अभी तक हमने देखा 10⁻−18 भी देखा और 10⁻+18 तक देखा। अगर हम न्यूक्लियस का बात करें, 10⁻−15 और 10⁻−12 किसका, एटम का होता है। ठीक है, 10⁻10 लेंथ में होता है एंगस्ट्रम में। तो ये ऑर्डर है, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड किससे बना हुआ, पूरा संसार किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम किससे बना हुआ है, न्यूक्लियस से बना हुआ है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुछ इस तरह का बात है, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे अभी हमारा जो है चैप्टर 1 का सारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो रहा है। अब हमारा स्टार्ट होगा वर्कड आउट एग्जाम्पल। यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे, और फाइनली एक्सरसाइज करेंगे। आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका जो है ये यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट होने वाला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।